भागवत में यूं तो बहुत सी लीलाएं हैं, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं, सब भगवान की दिव्य लीलाओं से भरे हैं। लेकिन कहते हैं महाराज वो लीला है जो भागवत का प्राण तत्व है। आज प्रत्येक गोपी का जो चित्त है, मन है, वो केवल नंद नंदन में लग गया है। जब से भगवान ने गोवर्धन उठाए, जब से भगवान ने कालिया मर्दन किया और भगवान की किशोर अवस्था, इतने सुंदर भगवान दिखे कि लाला के प्रति जो आकर्षण है वो अब प्रतिक्षण गोपियों का बढ़ने लगा है। धीरे धीरे कन्हैया ने जो प्रण किया था, गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और मैं आपके संग महाराज करूँगा। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कन्हैया ने आज रात्रि अर्धरात्रि के समय यमुना जी के किनारे वेणु निनाद आरंभ किया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो यमुना जी में बाढ़ हो जाती है। सुंदर सुंदर आकाश में चंद्रमा है। राकेश रंजितम, राकेश का मतलब है चंद्रमा, जैसे विष्णु। तो इतना सुंदर चंद्रमा है पूर्णिमा का कि दिव्य भगवान की वेणु के साथ साथ यमुना जी भी बड़ी सुंदर दिख रही। यमुना जी में तो मानो बाढ़ आती है और सुंदर भगवान का ये चरित्र है। जैसे ही वेणु भगवान ने बजाना आरंभ की तो वेणु में क्लीन शब्द का भगवान ने उद्दीपन किया और क्लीन काम आकर्षण शब्द है और भगवान ने बीज मंत्र क्लीन का उद्दीपन किया। और आज गोपियों को लगा कि हमें हमारे नाम से भगवान बुला रहे हैं। तो एक एक गोपी अपने अपने घर से निकल करके बाहर आई। एक गोपी गाय के गोबर का लेपन कर रही थी और जैसे ही वेणु सुनी, अभी हाथ भी नहाए धोए, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। जो गोपी जिस दशा में थी महाराज, उसी दशा में दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय घूम रही थी, अचानक वेणु की आवाज सुनी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी वस्त्र पहनकर अब श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में लगाना भूल गई। वेणु सुनी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने मांगे नमक, माने देवी शक्कर, जैसे कृष्ण। और जैसे वेणु सुनी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण अंग अंग है, आधुयाम ऊधुयाम कृष्ण ही स्वभाव है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण अंग अंग है, आधुयाम ऊधुयाम कृष्ण ही स्वभाव है। योग कौन जाने यहाँ, योग कौन जाने यहाँ, आधुयाम कृष्ण ही कृष्ण ही स्वनाम है। योग कौन जाने यहाँ, तप कौन जाने यहाँ, आधुयाम ऊधुयाम कृष्ण ही स्वभाव है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण अंग अंग है, आधुयाम ऊधुयाम कृष्ण ही स्वभाव है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण अंग अंग है, आधुयाम ऊधुयाम कृष्ण ही स्वभाव है। आठोयाम, आठा भी पूछ रही है तो कृष्ण को याद कर रही है। वस्त्र भी धो रही है तो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। जो भी काम करती है, खाते पीते उठते बैठते नाचते गाते हंसते, हर समय
श्री कृष्ण 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 नाम की रस में डूबी हुई गोपियां कौन है? गोपैः कृष्ण रसं पिबती थी गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती हो वो गोपी है। आज सब गोपियां अपने अपने घर से निकल कर आई और आकर के कन्हैया को प्रणाम किया। भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूं। कन्हैया ने आज इनको थोड़ी परीक्षा करके देखा। अरे घड़ा भी खरीदते हो 100 रुपए का, तो उसे बजा बजा कर देखते हो ना कि कच्चा है कि पक्का है? तो भगवान अपने ब्रह्म का मिलन जो है वो ऐसे ही हो जाएगा क्या है? ब्रह्म मिलन ऐसे ही हो जाएगा। भगवान भी तो देखते हैं ना कि कच्चा है कि पक्का। अभी इसको समाज में कितनी लोक मान्यताएं हैं, लोक मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसका तक पूरा होना चाहिए। और अगर मान लो भगवान अनायास कृपा करना चाहे भी तो हो सकता है भगवान ये देखते हो कि अभी ये मर्यादा की जंजीरों में बताओ, कोई अपने को बहू मानती है, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो लोक मान्यता, लोक मर्यादा का पर्दा यदि होगा तो अभी वापस चली जाएगी। और अगर केवल मुझे मन होगा तो ये मेरे साथ यहाँ रहकर महाराज का आनंद लेगी। जैसे कृष्ण जीव और ब्रह्म के मिलन का आनंद तो तभी होगा जब अंदर से केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए साधन हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तत्पदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन महाराज है, भागवत है। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। स्वागतम, अरे गोपियों स्वागत है आपका, तुम आई हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो क्यों आई हो? ओहो शरद पूर्णिमा है ना, इसीलिए सुंदर चंद्रमा के दर्शन करने आई होंगी। स्वागतम ते महाराज प्रियम किम करवाणि वः। हो सकता है तुम चंद्रमा के दर्शन करने आई हो। बालू रेत बड़ी सुंदर सफेद सफेद दिख रही है, यमुना जी इतनी सुंदर नीली नीली दिख रही है, वृंदावन में वन बड़े सुंदर है ना। लेकिन सुनो ये अर्धरात्रि का समय है और कुलवती नारियां अर्धरात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलती। देवियों चलो, अब चंद्रमा देख लिया, यमुना जी के दर्शन हो गए, अब अपने घर जाओ। गोपियों के मन ही मन ये भावना आई। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने पंडित जी से मुझसे कहा कि पंडित जी कल 11 बजे मेरे घर भोजन पाने आना, और अचानक मैं 11 बजे आपके घर पहुंच गया। और जैसे ही आपके घर द्वार पे पहुंचा तो द्वार खोलते से आपने मुझे जैसे कृष्ण करके बोला, और पंडित जी कैसे आना हुआ? तो कैसा लगेगा आपको? है पंडित जी को कैसा लगेगा? वही हालत आज गोपियों की हो गई कि पहले तो वेणु निनाद करके हमें बुलाया, पहले तो अपने प्रेम के जाल में हमको फंसाया, और अब जब हम इनकी अकिंचन दासी बनकर के केवल इनके चरणों की दासी बनकर इनको प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हमसे कह रहे हैं घर चले जाओ, घर जाओ। तो आज गोपियां हाथ जोड़